ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप पढ़ो फटाफट उतनी देर में। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो जल्दी से, देखो समझ में आता है कि नहीं आता। देखो देखते हैं। A, B and C entered into a joint venture sharing profit equally। प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? वो इक्वली करेंगे। उसके बाद है दे ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं ऑन 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को ओपन करवाते हैं। डेट हमेशा ध्यान में रख के चलोगे, वरना क्वेश्चन में गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, 1 जनवरी को ओपन कराते हैं। दे डिपॉजिटेड 30,000, 40,000 एंड 90,000 रेस्पेक्टिवली। वो बैंक में 30,000, 40,000 और 90,000 रुपए डिपॉजिट करवाते हैं। उसके बाद है इट इज ऑल्सो डिसाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट 3% पर एनम। उन्हें 3% के हिसाब से, मतलब 1 साल के 3% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। अगर वो अपनी पूरी कैपिटल 1 साल के लिए इन्वेस्ट करके रखे तो उनको 3% रखेंगे। अब मान लो कि उन्होंने केवल 6 महीने इन्वेस्ट करके रखे तो केवल 6 महीने का दोगे। अगर उन्होंने 3 महीने इन्वेस्ट करके रखा तो केवल 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। समझ में आनी चाहिए बात। उसके बाद है गुड्स परचेज फ्रॉम डी वर्थ 1,50,000। हमने डी से गुड्स परचेज किया 1,50,000 का। कैश में परचेज नहीं किया, क्रेडिट में किया, याद रखना। स्टॉक टेकन फ्रॉम ए वर्थ 20,000। फिर हमने ए से स्टॉक लिया। ए तो हमारा कोवेंचर है ना, कोवेंचर स्टॉक लेके आया है, कोवेंचर स्टॉक लेके आया, याद रखना। उसके बाद है दे पेड टू डी बाय चेक। उन्होंने डी को चेक से पेमेंट कर दिया। चेक से पेमेंट किया तो भी जॉइंट बैंक से पैसे जाने वाले हैं। उसके बाद में फॉर कैरीज एंड अदर एक्सपेंसेस 7,600। अदर एक्सपेंसेस हुए 7,600 के। ए सोल्ड सम गुड्स फॉर 80,000 रुपीज इन कैश। 80,000 रुपए में गुड्स को सेल कर दिया कैश में। उसके बाद है एंड रिमेनिंग गुड्स सोल्ड टू ई ऑन क्रेडिट। हमने 1,60,000 का गुड्स था, वो ई को क्रेडिट में सोल्ड कर दिया, बेच दिया। ई एक्सेप्टेड अ बिल। अब देखो ई है ना, वो बिल को एक्सेप्ट कर रहा है, बिल को एक्सेप्ट करेगा। इट वाज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। 1,60,000 का बिल था और बैंक से डिस्काउंट करवा लिया 1,57,000 में। तो 3,000 का डिस्काउंट हो गया और वो डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है। डिस्काउंट एक्सपेंस है तो हम जॉइंट वेंचर को डेफिनेटली 3,000 पैसे डेबिट करेंगे। इनिशियल कैपिटल ऑफ को वेंचर रिटर्न ऑन 30 जून 2015। जो इनिशियल कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट की थी वो 30 जून को उनको रिटर्न कर दी। तो देखो 1 जनवरी से 30 जून तक कितना टाइम होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 6 महीने। मतलब उन्होंने 6 महीने के लिए कैपिटल को इन्वेस्ट करके रखा था। तो इंटरेस्ट जिसकी रेट 3% है पर एनम, वो केवल 6 मंथ का ही मिलेगा, याद रखना ये बात। उसके बाद है इट वाज डिसाइडेड टू अलाउ कमीशन ऑन सेल एट द रेट ऑफ 5% टू ए फॉर हिज सर्विस। ए ने गुड्स को बेचा था इसलिए उसको 5% के हिसाब से सेल पे कमीशन भी मिलेगा। ठीक है, नीचे दिया हुआ है गिव अ जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ जॉइंट वेंचर एंड आल्सो प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। इट इज एज्यूम्ड दैट फाइनल स्टेटमेंट वाज मेड ऑन 30 जुलाई 2015। जो फाइनल स्टेटमेंट था वो 31 जुलाई 2015 को प्रिपेयर किए गए। समझ में आई बात? चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसकी जर्नल एंट्रीज मेंटेन करते हैं। सबसे पहले देखो उन्होंने बैंक में अकाउंट ओपन किया होगा डेफिनेटली, तो एंट्री करो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू हिज अकाउंट, टू बीज अकाउंट और टू सीज अकाउंट। सीज अकाउंट कितना था? 30, 40 और 90,000। 30,000, 40,000 और 90,000। टोटल कितना हुआ? 1,60,000। 1,60,000। उसके बाद क्या है? इट इज ऑल्सो डिसाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट एट द रेट ऑफ 3% पर एनम। 3% के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे, वो लास्ट में देंगे, अभी छोड़ो उसको। उसके बाद है गुड्स परचेज फ्रॉम डी वर्थ 1,50,000। 1,50,000 का गुड्स परचेज किया। तो एक बात बताओ, क्या जॉइंट वेंचर के लिए हमारे लिए खर्चा है क्या? सर बिल्कुल है। एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, वेंचर अकाउंट डेबिट
टू जॉइंट बैंक से पैसे गए, ये हमारा क्रेडिटर बना एक। सर क्रेडिटर तो डी के अकाउंट को क्रेडिट करो, हाँ डीज अकाउंट। कितने का गुड्स परचेज किया हमने? 1,50,000 का गुड्स परचेज किया, 1,50,000 का गुड्स परचेज किया। उसके बाद है स्टॉक टेकन फ्रॉम ए वर्थ 20,000। ए से भी स्टॉक लिया था 20,000 का, तो ध्यान से सुनना, ए से स्टॉक लेंगे तो ए का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, जैसे ही कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो ए का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और जॉइंट वेंचर के लिए वो खर्चा है, ए से गुड्स लिया, जॉइंट वेंचर का खर्चा है, तो एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 20,000 से टू एज अकाउंट 20,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है देखो, दे पेड टू डी बाय चेक, उन्होंने डी को पेमेंट कर दिया चेक से, तो ये डी है ना जिससे हमने गुड्स खरीदा था, उसको पेमेंट कर दो, एंट्री होगी डीज अकाउंट डेटर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। याद आया क्या? डी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक 1,50,000, 1,50,000। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट लाइन देखो, एंड पेड फॉर कैरीज एंड अदर एक्सपेंस 7,600। हम एक्सपेंस कर रहे हैं, एंट्री होती है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 7,600 टू जॉइंट बैंक 7,600, ये एक्सपेंस हो गया। नेक्स्ट लाइन क्या है, ए सोल्ड सम गुड्स फॉर 80,000 इन कैश एंड रिमेनिंग गुड्स टू ई सोल्ड टू ई ऑन क्रेडिट 1,60,000। उन्होंने क्या किया, कुछ गुड्स तो कैश में सेल कर दी और कुछ गुड्स है वो क्रेडिट में सेल किए। तो मैं दोनों की अलग अलग एंट्री कर रहा हूं ताकि आपको समझने में इजी रहे। देखो एंट्री होती है जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 का तो उन्होंने कैश में सेल किया है क्या, और टू जॉइंट वेंचर 80,000। क्लियर है? अब मैं जो क्रेडिट सेल थी उसकी एंट्री करता हूं, उसकी एंट्री होगी जॉइंट बैंक में पैसे नहीं आएंगे, इस बार हमारे डेटर बनेंगे क्योंकि हमने ई को गुड्स बेचा है। किसको गुड्स बेचा है? ई को। एंट्री होगी ईज अकाउंट डेबिट, एंट्री होगी ईज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर 1,60,000 रुपीज। अब क्या होगा, ई एक्सेप्टेड अ बिल फॉर सेम अमाउंट। ए ने इस जो हमने ई को गुड्स सेल किया है ना, ई ने क्या किया, उसके लिए एक बिल एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही वो बिल एक्सेप्ट करेगा हमारे पास बिल आएगा, एंट्री होगी बिल्स रिसेबल अकाउंट डेबिट 1,60,000 रुपीज से, और टू कर देंगे हम ई के अकाउंट को, ईज अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 1,60,000 से। ठीक है? नेक्स्ट लाइन में लिख रहा है वो, इट वॉज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक 1,57,000 में। इस बिल को हमने डिस्काउंट करवा लिया, तो बताओ जॉइंट बैंक में पैसे नहीं आएंगे क्या? जॉइंट बैंक में पैसे नहीं आएंगे क्या? 1,57,000। और अब देखो 3,000 रुपए का डिस्काउंट भी हुआ है, मतलब जॉइंट वेंचर में एक्सपेंस नहीं हुआ क्या? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसेबल। ये सारी एंट्री हमने पहले सीखी हुई है, अगर आपको अच्छे से याद है तो। मैंने सारी एंट्री समझाई थी पहले। उसके बाद है इनिशियल कैपिटल ऑफ को वेंचर रिटर्न ऑन 30 जून 2015। इट वाज डिसाइडेड टू अलाउ कमीशन ऑन सेल एट द रेट ऑफ 5% टू ए फॉर हिज सर्विस। देखो अब क्या होगा, 30 जून को हमने इनकी कैपिटल वापस रिटर्न भी कर दी थी, इनकी जो कैपिटल है वो रिटर्न कर दी थी। तो रिटर्न करने से पहले ध्यान से सुनना, रिटर्न करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, हम इसके जो फाइनल अकाउंट है वो 31 जुलाई को बना रहे हैं, 31 जुलाई को। और कैपिटल कब रिटर्न की? 30 जून को। तो एक बात बताओ, वो जो 3% इंटरेस्ट था वो आप 30 जून तक दोगे या 31 जुलाई तक दोगे? आपने 1 जनवरी को इन्वेस्ट किया, 1 जनवरी से जून तक होते हैं 6 मंथ और 31 जुलाई तक होते हैं 7 मंथ। तो बताओ 6 महीने का इंटरेस्ट दोगे या 7 महीने का दोगे? सर
कैपिटल इन्वेस्ट की थी 1 जनवरी को और उनको हम रिटर्न कर रहे हैं 30 जून को, तो सर 6 महीने का ही मिलेगा ना? बिल्कुल सही। तो चलो पहले उनको इंटरेस्ट देंगे, फिर कमीशन देंगे, फिर उनकी कैपिटल रिटर्न करेंगे हम, ठीक है ना? तो ये 3 एंट्री पहले पास कर लेते हैं। सबसे पहले देखो उनको इंटरेस्ट देते हैं, तो इंटरेस्ट देंगे तो जॉइंट वेंचर के लिए एक्सपेंस है क्या? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, टू बीज अकाउंट और टू सीज अकाउंट। टू ए अकाउंट, टू बी अकाउंट, टू सी अकाउंट। कितना होगा वो देखो ध्यान से, कितना होगा ध्यान से देखना। इसकी इनिशियल कैपिटल क्या थी? ए की इनिशियल कैपिटल थी 30,000। 3% के हिसाब से ये तो 3% निकल जाएगा इसका, 30,000 मल्टीप्लाई 3/100, लेकिन ये पूरे साल का निकलेगा। हमें कितने महीने का निकालना है? केवल 6 मंथ का। तो मल्टीप्लाई 6/12 करो इसे, मल्टीप्लाई 6/12, तो 1 नीचे आ जाएगा 2, 2 0 से 2 0 काट दो। अब देखो कितना सिंपल है, 3 3 9 मतलब 900, कितना होगा 900, और 2 से डिवाइड कर दो, 900 को 2 से डिवाइड करें तो 450। इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट देखो 40,000, ये 40,000 मल्टीप्लाई 3/100, ये तो पूरे साल का आएगा। हमें कितना 6 महीने का चाहिए केवल, तो 6 को इससे काटेंगे तो 1/2 आएगा, और 2 0 से 2 0 काट दो। अब देखो 400 को 3 से मल्टीप्लाई करो 1200, 1200 को 2 से डिवाइड करो तो 600, उसके बाद है कितना 90,000। 90,000 मल्टीप्लाई 3/100 मल्टीप्लाई 2 6/12, 6/12, इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा, और 2 0 से 2 0 काट दो। 9 3 27, 2700, 2700 को जब 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 1350, 1350। ये होगा उनका इंटरेस्ट, तो पे कर दो इनको 450 600 1350। इनको टोटल करेंगे तो आएगा 0042। समझ में आया यहाँ तक? इसको इरेज कर देता हूं मैं, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके कमीशन की। इसके बाद बात करते हैं कमीशन की। कमीशन किसको देना है? सिर्फ ए को देना है, तो ए को कमीशन देंगे तो भी जॉइंट वेंचर का एक्सपेंस ही तो है। एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। ए का अकाउंट क्रेडिट होगा। देखो उसने कितनी सेल की थी 80,000 की यहाँ पे और 160 यहाँ पे, टोटल उसने 2,40,000 की सेल की थी, जिसका 5% उसको कमीशन देना है। ध्यान से सुनना, 2,40,000 का 5% कमीशन देना है। तो 2 0 से 2 0 काट दो, और 2400 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2400 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। जब भी किसी चीज को 5 से मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो उस चीज का हाफ कर दिया करो, उस अमाउंट का क्या कर दिया करो, हाफ, और 1 0 और एक्स्ट्रा लगा दिया करो। तो इसका हाफ कितना होता है 1200, 1 0 एक्स्ट्रा लगाएंगे तो 12,000 रुपए, 1200 रुपीज। समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है यहां तक? देखो अब क्या करेंगे, ये कर लिया। इसके बाद अब हमें इनकी कैपिटल अमाउंट वापस रिटर्न करनी है, तो एंट्री करेंगे एज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट, सीज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। जॉइंट बैंक से इनकी कैपिटल वापस रिटर्न कर देंगे 30,000, 40,000 और 90,000। कितना हो गया 1,60,000। क्या ये हमने इनकी कैपिटल रिटर्न कर दी। अभी तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट को क्लोज। जॉइंट वेंचर अकाउंट को क्लोज। अब देखो जॉइंट वेंचर डेबिट कितने में पड़ा है और क्रेडिट कितने में पड़ा है। देखो इसमें जॉइंट वेंचर है क्या? नहीं है। इसमें जॉइंट वेंचर है डेबिट 1,50,000 से, इसमें जॉइंट वेंचर डेबिट है, इसमें जॉइंट वेंचर डेबिट है, तो 150 प्लस 20,000 1,17,000, 1,70,000। उसके बाद में जॉइंट वेंचर डेबिट नहीं है, यहां डेबिट है 1,70,000 प्लस 7,600, तो 1,77,600। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट है और यहाँ दोबारा क्रेडिट है। उसके बाद में जॉइंट वेंचर हमारा यहाँ पे दोबारा डेबिट है। कितना था 1,77,600 था ना, इसमें 3,000 और ऐड कर दो क्योंकि यहाँ भी डेबिट है 3,000 से। उसके बाद में जॉइंट वेंचर दोबारा डेबिट है कितने से 2400 से। उसके बाद दोबारा
12,000 रुपीज डेबिट है, उसके बाद जॉइंट वेंचर डेबिट नहीं है, तो ये है हमारा डेबिट का बैलेंस। अब चेक करते हैं क्रेडिट में कितना बैलेंस है। जॉइंट वेंचर में हमारे पास क्रेडिट में कितना बैलेंस है। जॉइंट वेंचर हमारे पास सबसे पहले ये रहा क्रेडिट 80,000 और 1,16,000, टोटल 2,40,000। यहां देखो कहीं पे क्रेडिट है क्या जॉइंट वेंचर, यहां क्रेडिट नहीं है, बिल्कुल भी जॉइंट वेंचर क्रेडिट नहीं है। तो क्रेडिट में कितना है 2,40,000। इसको टोटल करते हैं कितना होता है 0,0,0,591 1,95,000 आएगा इसका टोटल 1,95,000। तो ये है डेबिट और ये है क्रेडिट। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्रेडिट में 45,000 पड़े हैं, क्रेडिट में कितना पड़ा है 45,000। और इनको प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड करना है, प्रॉफिट इनको डिवाइड करना है 1:1:1, इक्वल डिवाइड करना है इनको। कितना डिवाइड करना है सर, इक्वल ही तो करना है, बिल्कुल। 3 पार्टनर है तो इक्वल डिवाइड करेंगे तो 15,000 15,000 15,000 नहीं हो जाएंगे क्या। इरेज कर दूं इसको थोड़ा सा मैं, ठीक है। फर्स्ट एंट्री को कैंसिल कर रहा हूं मैं, फर्स्ट एंट्री को कैंसिल कर रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं मैं। अच्छा, क्रेडिट में बैलेंस था क्या, उस जॉइंट वेंचर को अब कर देंगे डेबिट। एंट्री होती है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, टू बीज अकाउंट, टू सीज अकाउंट। 45,000 से डेबिट करेंगे और इनको 15,000 एंड 15,000 का प्रॉफिट दे देंगे। प्रॉफिट देने के बाद अब बात आती है फाइनल पेमेंट की। किसकी बात आती है, फाइनल पेमेंट की। अब देखो चेक करते हैं कि कैसे हम ए का, बी का और सी का फाइनल पेमेंट निकालेंगे। ए की बात करूं तो पहले चेक करो ए कितने कितने अमाउंट से क्रेडिट है और कितने कितने अमाउंट से डेबिट है। देखो सबसे पहले यहाँ पे एक एंट्री थी वो मैंने मिटाई थी, जिसमें ए का क्रेडिट बैलेंस था 30,000, ए का क्रेडिट बैलेंस था 30,000, ठीक है। अब देखो डेबिट या क्रेडिट कहां हो रहा है, तो इस एंट्री में ए बिल्कुल नहीं, ए दोबारा क्रेडिट हुआ 20,000 से, तो इसमें ऐड कर देंगे 20। उसके बाद ए है ही नहीं, यहां पे भी नहीं है, ना डेबिट में ना क्रेडिट में, ना डेबिट में ना क्रेडिट में। इस एंट्री में चेक करो नहीं है बिल्कुल भी, इसमें क्रेडिट है 450 से, और उसके बाद दोबारा इस एंट्री में क्रेडिट है 12,000 से। उसके बाद इसमें डेबिट है 30,000 से, तो डेबिट को यहां लिखेंगे। उसके बाद इस एंट्री में आओ, दोबारा 15,000 से ये क्रेडिट है, तो यहां लिखो 15,000 से क्रेडिट। अब देखो इस अमाउंट को टोटल करके इसको लेस कर देंगे, इसको ऐड करके इसको लेस कर देंगे, तो इसका क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। मैं बहुत इजी तरीका बताता हूं, 30,000 से 30,000 को काट दो, अब जो बचा वो ऐड कर लो। 15 प्लस 20 35,000, 35,000 प्लस 12,000 कितना होता है 47,000, 47,400। तो इसका अमाउंट कितना आएगा 47,450। इसको हम पेमेंट करेंगे 47,450 का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बी की। किसकी बात करते हैं, बी की। बी का बैलेंस 40,000 से क्रेडिट था, बी का बैलेंस 40,000 से क्रेडिट था। देखो पहले ए की एंट्री लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो एज अकाउंट डेबिट कितने रुपए से 47,450 से। तो ए का हिसाब यहां तक, तो ए का अकाउंट यहां तक क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं बी की। बी का था 40,000 से क्रेडिट, 40,000 से क्या था क्रेडिट था। अब आगे देखो इसमें बी नहीं है ना, इसमें भी बी नहीं है, यहां पर कहीं पे भी बी नहीं है, इसमें भी बिल्कुल नहीं। इसमें बी आ गया 600 से क्रेडिट, दोबारा 600 से दोबारा क्रेडिट। उसके बाद इसमें डेबिट आ गया 40,000 से, तो ये 40,000 का डेबिट यहां लिख दो, और फिर उसमें 15,000 से क्रेडिट है, ठीक है। तो इतना हो गया इसका कंप्लीट पूरा। अब देखो 40 से 40 काट दो और उसका 15,600 का क्रेडिट बैलेंस बच जाएगा, जिसको हम डेबिट कर देंगे। बीज अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है, उसको डेबिट करके ही तो पे करोगे ना। कितना होगा 15,600, 15,600। अब बात करते हैं सी की। सी का 90,000 से क्रेडिट बैलेंस था, 90,000 से क्या था क्रेडिट बैलेंस था। उसके बाद देखो सी इन एंट्रीज में कहीं भी नहीं है, यहां पे भी कहीं नहीं है, यहां पे सी क्रेडिट है 1350 से। उसके बाद सी दोबारा यहां पे डेबिट है 90,000 से, 90,000 से डेबिट है, और फिर वहां पे 15,000 से क्रेडिट है, 15,000 से क्रेडिट। तो 90 से 90 क्रॉस कर दो, और अब कितना बचेगा 16,350। इतना इसका क्रेडिट बैलेंस है, इसको पे करेंगे तो कर देंगे डेबिट। एंट्री होती है सीज अकाउंट डेबिट, कितना
16,350 और 2 कर देंगे जॉइंट बैंक अकाउंट। इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 0,0,4,9,7 79,400। इसके साथ हमारा क्वेश्चन की जो जर्नल एंट्रीज थी वो कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं उसके अकाउंट्स की, कि अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं। बहुत सरल है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अकाउंट्स बनाने। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सबसे पहले है ए, बी एंड सी एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। प्रॉफिट को कैसे शेयर करेंगे? इक्वली करेंगे। They opened a separate bank account in State Bank of India on 1st January 2015. They deposited 30,000, 40,000 and 90,000 respectively. वो बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं 30,000, 40,000 और 90,000 रिस्पेक्टिवली। तो एंट्री क्या होती है? जॉइंट बैंक में पैसे आएंगे, एंट्री होगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कोवेंचर। कोवेंचर कौन है? ए, बी और सी। एंट्री होगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ए's अकाउंट, टू बी's अकाउंट और टू सी's अकाउंट। $30,000, $40,000 और 90,000 इनके अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे इसकी। तो इसके आएगा बाई साइड में, बाय जॉइंट बैंक 30,000। बी ने कितने डिपॉजिट करवाए? बाय जॉइंट बैंक 40,000 बाय जॉइंट बैंक 90,000। नेक्स्ट एंट्री क्या है? इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट 3% पर एनम। इनको 3% के हिसाब से इस डिपॉजिट पे इंटरेस्ट पे मिलेगा। लास्ट में देखेंगे ये एंट्री। उसके बाद में है गुड्स परचेज फ्रॉम डी वर्थ 1,50,000। 1,50,000 रुपए का गुड्स परचेज किया डी से। कैश में परचेज नहीं किया, क्रेडिट में परचेज किया। तो एंट्री होगी जॉइंट वेंचर के लिए एक्सपेंस। एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू डीज अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू डीज अकाउंट। ब्रेक में लिखना परचेज 1,50,000 और जॉइंट बैंक से पैसे जाएंगे नहीं। हमारे पास एक नया अकाउंट बन जाएगा डी का, जिसमें डी क्या होगा? हमारा क्रेडिटर होगा। एंट्री होती है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू डीज अकाउंट। जब भी इसको पेमेंट करेगा ना डी को, एंट्री हो जाएगी डीज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। जॉइंट बैंक से पैसे चले जाएंगे। देखते हैं पेमेंट होता है क्या आगे। बाद में है स्टॉक टेकन फ्रॉम ए वर्थ 20,000 रुपीज। ए से भी स्टॉक लिया। ए जो हमारा कोवेंचर है उसने भी गुड्स दिया है बिजनेस में। समझ में आई बात? मतलब वो गुड्स खरीद के लाया होगा और पैसे उसने अपने पॉकेट से दिए। वो जॉइंट वेंचर को गुड्स दे रहा है। एंट्री होती है जॉइंट वेंचर का तो खर्चा ही है। एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट कितना? 20,000 रुपीज 20,000 रुपीज और ए के अकाउंट में करेंगे बाय जॉइंट वेंचर 20,000 रुपीज। उसके बाद में क्या है? दे पेड टू डी बाय चेक। उन्होंने डी को चेक से पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट करेंगे तो एंट्री होगी डीज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। डीज अकाउंट डेबिट तो यहां करो बाय डीज अकाउंट। कितने? 1,50,000 था क्या? 1,50,000 का गुड्स परचेज किया, उसको पेमेंट कर दिया। और जो सेकंड है वो डी के अकाउंट में जाएगा, डी के अकाउंट में टू जॉइंट वेंचर। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है? पेड फॉर कैरीज एंड अदर एक्सपेंसेस 7,600। 7,600 का एक्सपेंस क्या? एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। एंट्री होगी टू जॉइंट बैंक। कितने? 7,600 और यहां करोगे बाय जॉइंट वेंचर 7,600। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट एंट्री देखो क्या बोल रहा है कि
A sold some goods for 80,000 rupees in cash and remaining stock and remaining goods sold to E on credit for 1,60,000। 80,000 का तो कैश में सेल किया और 1,60,000 का इसने क्रेडिट में सेल किया है, किसको? ई को। तो एंट्री होती है जॉइंट बैंक। पहले देखो 80,000 जो उसने कैश में सेल किया उसकी एंट्री करते हैं। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, तो यहां आएगा बाय जॉइंट बैंक। जॉइंट बैंक कितना? 80,000 का तो इसने कैश में सेल किया है, यहां लिखो टू जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर 80,000 और ये जो है ये इसकी सेल है। क्या है ये? सेल। अब इसने 1,60,000 का क्रेडिट में सेल किया है, तो क्रेडिट में सेल किया है तो एंट्री होगी ईज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, तो यहां लिखो बाय ईज अकाउंट। ये भी क्या है? सेल है। सेल है 1,60,000 की। 1,60,000 की। देखो इसकी मैं एंट्री आपको समझा देता हूं। जैसे ही हम इसको क्रेडिट में गुड्स बेचेंगे तो एंट्री होती है ईज अकाउंट डेबिट। ईज अकाउंट डेबिट 1,60,000 से, कितने से? 1,60,000 से टू जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर अकाउंट कितना? 1,60,000। तो हमने क्या किया? जॉइंट वेंचर के अकाउंट पे लिख दिया बाय ईज अकाउंट। देखो ये बाय ईज है और अब ई के अकाउंट पे जाएगा टू जॉइंट वेंचर, लेकिन ई का अकाउंट तो हम मेंटेन ही नहीं कर रहे। यहां तक समझ में आई बात? नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, ई एक्सेप्ट अ बिल फॉर सेम अमाउंट। ई ने क्या किया? एक बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो इसके नेक्स्ट एंट्री होगी बिल एक्सेप्ट करने की। हमारे पास बिल आएगा, एंट्री होगी बीआर अकाउंट डेबिट। एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,60,000 से, कितने से? 1,60,000 से टू ईज अकाउंट। ईज अकाउंट 1,60,000। तो ध्यान से सुनना, बीआर तो आ गया हमारे पास और बी के अकाउंट में जाएगा टू ईज अकाउंट और ई के अकाउंट में जाएगा बाय बीआर अकाउंट, और हम ये दोनों अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे, इसलिए इस एंट्री की पोस्टिंग इस किसी भी अकाउंट में नहीं होगी। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, इट वॉज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक 1,57,000 रुपीज। हमने उसको बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। डिस्काउंट करवाएंगे तो एंट्री क्या होगी? ध्यान से सुनना, बैंक में पैसे आएंगे क्या? एंट्री होगी जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट 1,57,000 और डिस्काउंट भी है ना। देखो 1,60,000 का बिल था और बैंक में हमें कितने मिल रहे हैं? 1,57,000, तो डिस्काउंट भी होगा और डिस्काउंट को हम डेबिट करेंगे जॉइंट वेंचर के नाम से। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 3,000 रुपीज और टू कर देंगे बीआर। हमारे पास से बीआर चला जाएगा 1,60,000 का। ये एंट्री समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से सुनना, जॉइंट बैंक में लिखेंगे टू बीआर। जॉइंट बैंक में क्या लिखेंगे? टू बीआर। टू बीआर जॉइंट बैंक में लिखेंगे टू बीआर, लेकिन अमाउंट लिखेंगे 1,57,000 क्योंकि बैंक में कितने आए? 1,57,000। अब जॉइंट वेंचर में लिखेंगे टू बीआर, तो जॉइंट वेंचर में लिखो टू बीआर। टू बीआर कितना? 3,000 रुपीज, क्योंकि एक्सपेंस कितना होगा? डिस्काउंट कितने का है? 3,000 रुपए का। और बीआर का अकाउंट तो हमने मेंटेन किया ही नहीं ना। अगर बीआर का अकाउंट मेंटेन करते तो उसमें लिखते बाय जॉइंट वेंचर 1,57,000 और बाय जॉइंट बैंक 1,57,000 और बाय जॉइंट वेंचर 3,000 रुपीज। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया क्या? ठीक है, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट एंट्री में बोल रहा है इनिशियल कैपिटल ऑफ को वेंचर रिटर्न ऑन 30 जून 2015। 30 जून को उनकी जो इनिशियल कैपिटल थी वो रिटर्न कर दी। तो रिटर्न करेंगे तो एंट्री होगी को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। एज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट, सीज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। तो यहां लिखो बाय एज अकाउंट, बाय बीज अकाउंट, बाय सीज अकाउंट। कितना था इसका? 30,000, 40,000 और 90,000। इसके बाई साइड में, तो इनके टू साइड में टू जॉइंट बैंक 30,000, टू जॉइंट बैंक 40,000 और टू जॉइंट बैंक 90,000 रुपीज। हमने इनकी इनिशियल कैपिटल रिटर्न कर दी थी 30 जून को। नेक्स्ट एंट्री में क्या है? इट वाज डिसाइडेड
It was decided to allow commission on sale 5% to A for his service. ए ने क्या किया था? ए ने कुछ एक सर्विसेज दी थी. क्या सर्विसेज दी थी? उसने गुड्स को सेल किया था. सर कैश वाली सेल या क्रेडिट वाली सेल को? कुछ भी नहीं बोला हुआ, मतलब दोनों सेल को, कैश सेल भी और क्रेडिट सेल भी. इन सेल पे हम इसको देंगे कमीशन 5% के हिसाब से. तो उसका कमीशन कितना बनता है? एंट्री होती है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, तो टू एज अकाउंट, ब्रैकेट लिखो कमीशन. कमीशन कैसे निकलेगा? ध्यान से सुनना. टोटल सेल कितनी थी? 160 और 80,000, तो टोटल 2,40,000 की थी सेल. इसका 5% कितना होता है? 20 से 20 कटे. अभी 2400 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से. तो ध्यान से सुनना, जब भी किसी अमाउंट को 5 से मल्टीप्लाई किया जाता है उसका हाफ कर दो. तो 2400 का हाफ होगा 1200. कितना होगा? 1200 और आगे एक जीरो और लगा दो, तो ये हो जाएगा 12,000 रुपीज. तो इतना मिलेगा उसको कमीशन. 12,000 रुपए का उसको मिलेगा कमीशन. उसके अकाउंट में करो क्रेडिट बाय जॉइंट वेंचर 12,000 रुपीज. ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. एक लाइन हमने छोड़ी थी कि ए, बी और सी को उनकी इनिशियल कैपिटल पे 3% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा. क्या मिलेगा? इंटरेस्ट. एंट्री होती है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर. जॉइंट वेंचर को डेबिट क्यों किया? जॉइंट वेंचर को डेबिट इसलिए किया क्योंकि वो एक्सपेंस है. तो एंट्री होती है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर. कौन है? ए, बी और सी. तो एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, टू बीज अकाउंट और टू सीज अकाउंट. ये इनका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. समझ में आई क्या ये बात? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा? ध्यान से देखो. ए की कैपिटल कितनी थी? ए की कैपिटल कितनी थी? ए की कैपिटल थी 30,000 रुपीज और 3% के हिसाब से. लेकिन सर ये तो पूरे साल का निकल गया ना, 3/100. हाँ, हमें पूरे साल का नहीं निकालना. हमें कितना निकालना है? हमें निकालना है 1 जनवरी से 30 जून को, क्योंकि 30 जून को उनकी इनिशियल कैपिटल वापस दे दी थी. हमने वापस दे दी थी, इसलिए केवल उसी डेट तक इंटरेस्ट निकाला जाएगा. कितना होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 6 महीने का. तो 6/12, 6/12. समझ में आई यहां तक बात? देखो 1 टाइम 2 टाइम, तो ये कटेगा 1/2 टाइम्स और 20 से ये 20 को काट दो. 20 से 20 काट दो. अब ध्यान से सुनना. 3 3 जा 900. 900 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएंगे 450. ये ए का कमीशन हो गया. बी की कमीशन की, बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं. 40,000 मल्टीप्लाई 3/100 मल्टीप्लाई 6/12. ये कटेगा 1/2 टाइम्स 20 से 20. 3 4 जा 1200. 3 4 जा 12 और फिर उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 600 नहीं आएगा क्या? कितना आएगा? 600. दोबारा उसके बाद बात करते हैं सी की. 90,000 मल्टीप्लाई 3/100 मल्टीप्लाई 6/12. ये कटेगा 1/2 टाइम्स 20 से 20 को काट देंगे. 9 3 जा 27. तो इसका आंसर आएगा 2700. 2 से डिवाइड करोगे आएगा 1350. 1350. ये हो जाएगा उसका इंटरेस्ट. तो लिखो इसके सामने 450 600 1350. ये हो जाएगा उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. उनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे बाय जॉइंट वेंचर. जॉइंट वेंचर कितना था? 450. यहां लिखो बाय जॉइंट वेंचर 600. यहां लिखो बाय जॉइंट वेंचर 1350. यहां तक समझ में आया सबको? अब देखो इतना सब करने के बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो बुक से कंप्लीट हो गया है. लेकिन अभी हमें 2 चीजें और करनी है. 2 चीजें कौन सी करनी है? हमें जॉइंट वेंचर का अकाउंट क्लोज करना है. क्लोज क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ. प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद उस प्रॉफिट को को-वेंचर्स में डिवाइड किया जाएगा. अब डिवाइड करने के बाद सबसे लास्ट एंट्री कि को-वेंचर्स को पैसे देने हैं या उससे पैसे मंगाने हैं. लास्ट एंट्री समझ में यहां तक? तो देखो इसको बंद करते हैं. 1,60,000 और 80,000. इसका भी जो क्रेडिट साइड है वो ज्यादा आएगा. 240 2,40,000. इसमें से ये सारे एक्सपेंस को लेस करेंगे. तो इतना करने के बाद अब देखो इसका टोटल करते हैं क्योंकि ये हमें इसमें से लेस करना है. तो इसको टोटल करते हैं 0 0 0 5 9 1. इसका टोटल होगा 1,95,000 और इसमें से ये लेस करेंगे तो बाहर होंगे हमारे पास 45,000.
2,40,000 में से 195 लेस करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 45,000 रुपए, 45,000। इसे अब हमें को वेंचर्स में डिवाइड करना है, टू एज अकाउंट, टू बीज अकाउंट और टू सीज अकाउंट। तो 45,000 को जब हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इनका जो रेशियो होगा वो होगा 1:1:1, मतलब कि 1/3 और 1/3। तो जब 45,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से तो हमारे पास आंसर आएगा 15,000 रुपए, 15,000। तो इन सबको मिलेगा इक्वल 15,000 रुपीज, 15,000 रुपीज और 15,000 रुपीज। ये प्रॉफिट उनके अकाउंट पे क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि एंट्री क्या होती है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर, तो को वेंचर के अकाउंट में जाएगा बाय जॉइंट वेंचर। यहां लिखो बाय जॉइंट वेंचर 15,000 रुपीज, यहां लिखो बाय जॉइंट वेंचर 15,000 रुपीज, यहां लिखो बाय जॉइंट वेंचर 15,000 रुपीज। इतना कर लिया, हमारा जॉइंट वेंचर का अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब जॉइंट वेंचर का अकाउंट कंप्लीट होने के बाद में हमें जो अकाउंट क्लोज करने हैं वो है को वेंचर के अकाउंट। तो अब हम कौन से अकाउंट क्लोज करेंगे, को वेंचर के। देखो इसका टोटल करेंगे और इसे डेबिट में लेके आएंगे। 30 + 20 50 0 5 4 7 7 77,450। तो इसमें से 30 लेस करेंगे तो बचेंगे 47,450 टू जॉइंट बैंक। इसे जॉइंट बैंक से पेमेंट करेंगे 47,450 का। बी की बात करते हैं, बी का क्रेडिट साइड का टोटल। देखो क्रेडिट साइड ही ज्यादा है, 40 + 50 55,600, 55,600। इसमें से 40,000 लेस करेंगे तो 15,600 टू जॉइंट बैंक। इसे भी पेमेंट कर देंगे जॉइंट बैंक से 15,600 का। सी की बात करते हैं, सी का टोटल है 19,000 + 15,000 + 1,350। तो इसका टोटल होगा 1,06,350। इसे डेबिट में लेके आओ 1,06,350। इसमें से लेस करेंगे 90 तो बचेंगे 16,350 टू जॉइंट बैंक। जॉइंट बैंक से पेमेंट कर देंगे 16,350 का। इसके टू साइड में तो जॉइंट बैंक लिखेंगे बाई साइड में, बैंक से पैसे चले जाएंगे, लिखो बाय एज अकाउंट, बाय बीज अकाउंट और बाय सीज अकाउंट। ए को कितने पैसे देने हैं, 47,450। बी को देने हैं 15,600 और सी को कितने पैसे देने हैं 16,350। टोटल करो, देखो इक्वल आ रहा है क्या, दोनों साइड का, डेबिट का और क्रेडिट का इक्वल आना चाहिए, क्योंकि बैंक में जितने पैसे आएंगे उतने ही बैंक से जाएंगे ना। 30 + 40 70 + 19 1,60,000 + 80 तो 240 + 157 तो 397,000। इसका टोटल करते हैं 0 0 आगे 1 कैरी करेंगे, 10 + 0 आगे कैरी करेंगे 2 6 7 9 3। देखो दोनों साइड का टोटल करो, इक्वल आ रहा है क्या, मेरे तो इक्वल आ रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, जितने बैंक में पैसे आएंगे उतने बैंक से पैसे चले जाएंगे। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन आपको घर से एग्जांपल नंबर 1 करना है, क्योंकि वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। जैसे ही आप एग्जांपल नंबर 1 करोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आप मोटिवेट होगे क्वेश्चन और आगे करने के लिए। तो आप एग्जांपल नंबर 1 करोगे। कल मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, ठीक है। थैंक यू।